नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रिवाइज सीट मैट्रिक्स ऑफ डीयूईटी पीजी एडमिशन 2022। जैसे कि थोड़े दिन पहले डीयूईटी ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था, उसमें उन्होंने बोला कि आप अपनी प्रेफरेंस है वो अपडेट कर सकते हैं, और उन्होंने रिवाइज सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करा था। तो उसमें अपन देखेंगे कि कॉलेज वाइज कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, साउथ कैंपस में कितनी है और नॉर्थ कैंपस में कितनी है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया रहेगा कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो अपन किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इसकी सीट कितनी है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जैसे अभी सबका स्कोर कार्ड आ गया है, तो सब लोगों की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है, बार बार यही कमेंट आ रहा है और यही मैसेज है कि सर कितनी सीट है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ के लिए अपन एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, बट अभी अपन यही बात करेंगे कि टोटल सीट्स कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी है और क्या डिपार्टमेंट का फर्क है। तो जैसे आपको पता होगा कि डीयू में टोटल जो सीट है उसकी बात है तो है 450, 450 सीटें, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सीट इन एनी यूनिवर्सिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इतनी सीटें कहीं पे भी नहीं है। अब आप बात करोगे आईआईटीज की, तो उसमें तो है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आईआईटीज अलग अलग होगी, बट एक इंस्टीट्यूट में इतनी सीट नहीं है। और इनको जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपको पता होगा कि 225 और 225, ये मेरिट बेस्ड है और ये इंट्रेंस बेस्ड है। और इसमें भी क्या है, दो कैंपस हैं, तो एक कैंपस में लगभग 370 प्लस 80 का ऐसा कुछ रेशियो है। इसमें 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस है, तो नॉर्थ कैंपस में सीटें ज़्यादा है, साउथ में कम है। तो ये जो सीटें हैं इनको उन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, ए बी सी डी में, और एक सेक्शन है वो यहाँ रहता है। ये टोटल थोड़ा ब्रीफ आइडिया है सीट्स का। जो ए बी सी डी है ये रैंडम सेक्शन बनते हैं और ये कॉलेज के नाम से बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं बता देता हूँ आपको, ये जो टोटल जो कॉलेजेस हैं, ये कॉलेज सारी हैं, तो वो क्या करते हैं नॉर्थ कैंपस में, जैसे आपको पता होगा 93 सीट है वो किसमें, मेरिट बेस में, और 92 सीट है सॉरी एंट्रेंस बेस में, और ये वाली किस पे, मेरिट बेस पे। इसी प्रकार से साउथ कैंपस में 20 सीट है वो मेरिट पे, और 20 क्या, इंटरेस्ट बेस पे। तो इसी प्रकार से हर कॉलेज में देख सकते हो आप टोटल। और टोटल अगर आप जनरल कैटेगरी की एंट्रेंस बेस सीटों की बात करो तो 94 है। और ये जो सीट लिखी हुई है ये एससी कैटेगरी की है 33, एसटी की है 16, ओबीसी की है 60 सीट, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है 22 सीट। इसी प्रकार से ये वाली सीट है वो मेरिट बेस पे टोटल सीट है। नंबर ऑफ किस कॉलेज में कितनी है कैटेगरी वाइज वो आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics 2531 पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में मेरिट बेस पे 95 है, एससी में 33 है, एसटी में 17 है, और ओबीसी में 59 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21 है। तो टोटल 225 यहाँ पे, 225 ही यहाँ पे, तो टोटल 450 सीट है। इसमें से ऐसा है कि जैसे हिंदू कॉलेज में 16-13, जैसे आप बोलते हो ना कि इस कॉलेज में कितनी सीटें कैसे मिल जाएगी इसको, वो नहीं मिलती। अब एसजीटीबी खालसा कॉलेज है, इसमें सिर्फ 2 सीट है जनरल कैटेगरी की। इसी प्रकार सेंट स्टीफन में सिर्फ 3 सीट है, और टोटल अगर अपन सेंट स्टीफन सीट की बात करें तो टोटल उसमें 5 ही सीट है। ठीक है, तो 5 सीटों में जैसे यहाँ पे अगर देखें सेंट स्टीफन में मेरी इंट्रेंस बेस तो टोटल 6 सीट है, 3 और 3 6, और यहाँ पे मेरिट बेस की अगर बात करें तो 5 सीट है। तो इसीलिए क्या होता है, सेंट स्टीफन का इंटरव्यू बेस सिस्टम रहता है, तो इंटरव्यू के बेसिस पे वहाँ पे सिस्टम होगा, तो जो लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाएंगे वही वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। तो इसलिए सेंट स्टीफन का मेन रोल क्या हो जाता है, इंटरव्यू बेस्ड रह जाता है, क्योंकि वो लोग अपनी कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं, वो पहले से देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट स्कोर कार्ड में टॉप लिस्ट पे हैं और जिन्होंने उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अलग से फॉर्म फिलअप कराया सेंट स्टीफन का, वो उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ये सारी की सारी ये तो सीट जो भी दिख रही है यहाँ पे ये एंट्रेंस बेस है, और ये वाली जो दिख रही है आपको ये वाली है मेरिट बेस पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि टोटल कितनी सीटें हैं। तो 225 प्लस 225 है, तो बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी सीट नहीं है। तो आप ऐसा थोड़ा सा अपने आप को फ्री फील कर सकते हैं कि अगर थोड़े से भी मार्क्स आपके कम हैं तो भी आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि ये 95, 33, 17, 59, 21, ये खूब सारी सीटें हैं। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में आप देखोगे यहाँ पे 33 सीटें वो ऐसी कैटेगरी की हैं, जबकि सीयू राजस्थान है, सीयू हरियाणा, पंजाब पे तो 30 सीटें पूरी सारी सीटें कंबाइंड हो जाती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है, डिपार्टमेंट भी खूब बड़ा है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत भी कम मार्क्स है तो भी आपका यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। और टोटल अगर आप पूछे कि कट ऑफ लिस्ट कितनी आती है, तो देखो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है नंबर्स में। फोर्थ लिस्ट जैसे आती है या थर्ड लिस्ट जैसे आती है उसके बाद से डिफरेंस कम हो जाता है, और कुछ कैटेगरी की तो फर्स्ट और सेकंड में सीट क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट अगर नहीं स्किप करते हैं तो थर्ड और फोर्थ में उनके नाम नहीं आते। मोस्ट प्रोबेबली अभी ऐसा है कि बाकी सभी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हो गए हैं, तो सब लोग क्या करेंगे, अभी डीयू पे ही अपने आप को प्रेफरेंस को लॉक करना चाहेंगे। जैसे जेएनयू में तो आपको पता है कि 16 सीटों पे एडमिशन हुआ तो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ा है, बाकी यूनिवर्सिटी में हो गए, पर डीयू के लोग छोड़ना कम चाहते हैं। सो आई होप आपको ये जो सीटों का जो आइडिया था वो थोड़ा सा लगा होगा,
और अपन इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको पता लग जाए, क्योंकि बार बार कुछ स्टूडेंट मुझसे कि सर मेरे तो 55% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स हैं, कितने सीजीपीए हैं, मेरा तो मेरिट बेस्ड सिस्टम था, मेरा तो ये सिस्टम था। तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ताकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी थोड़ा सा क्या हो जाए, बेफिक्र रहें कि क्या कैटेगरी का क्राइटेरिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और अपन कट ऑफ की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने टेलीग्राम पे अपना क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।